नमस्कार। मेरे आज के वीडियो का विषय है कक्षा 9 क्षितिज के काव्य खंड से सवैये जो रसकान के द्वारा रचित है। सवैया एक छंद है जिसे कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस छंद में 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। तो बच्चों, सवैये को पढ़ने से पहले इसके रचयिता रसखान जी के साहित्यिक संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। श्री रसखान एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और जो कृष्ण की भक्ति में अत्यंत लीन थे। अपनी कृष्ण की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने कई रचनाएं लिखी, लेकिन सबसे पहले मैं इनके जन्म स्थान और इनके गुरु के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको करा दूं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, जो ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण की भक्ति ने इन्हें इतना अधिक मंत्रमुग्ध कर दिया था कि इन्होंने गोस्वामी विठल विदुलनाथ से दीक्षा ली और उसके बाद वे ब्रजभूमि में जाकर ही निवास करने लगे। इन्होंने अपने कृष्ण भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सुजान रसखान, प्रेम वाटिका आदि रचनाएं की रचना की। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह भी उपलब्ध है। श्री रसखान जी ने अपने काव्य के विषय में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं आदि से संबंधित जानकारियां उकेरी हैं। आइए अब हम रसखान जी की काव्य शैली के विषय में चर्चा करते हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और माधुर्य गुण से युक्त थी। इन्होंने शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए ही ये अत्यंत प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। तो बच्चों, ये रही रसखान से संबंधित उनकी साहित्यिक जानकारी। आइए अब हम पाठ सवैया का अध्ययन करते हैं। सवैया जिसका पद पाठ सस्वर इस तरह करना चाहिए। मैं आपको केवल 2 पंक्तियां का सस्वर वाचन करके बताऊंगी। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चौरौनी तो नंद की धेनु अजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खगु हो तो बसेरो करो मिली, कादम्बी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। बच्चों, ये सवैया छंद, इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बच्चों, अभी मैंने आपके सम्मुख सवैये का सस्वर वाचन किया। आइए अब इस सवैये में रसखान जी के द्वारा रचित भावनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करती हूँ मैं आपको। रसखान जी कृष्ण की भक्ति में इतने अधिक लीन है कि उनके मन की ये इच्छा है कि वो किसी भी रूप में उनको अगर आगे जन्म मिलता है तो वो कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहे और ब्रजभूमि में ही निवास करें। अगर वो मनुष्य हो तो अर्थात अगर उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो वो ब्रज में निवास करें और गोकुल के गांव में ग्वालों के साथ घूमते हुए रहें। जो पशु हो, अगर उन्हें पशु के रूप में जन्म मिले तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में रहे। अगर वो पत्थर बने, अर्थात उन्हें पत्थर के रूप में आगे का जन्म मिले, तो वो उस पर्वत के पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। इंद्र के प्रकोप से जब ब्रज में वर्षा होने लगी तब ब्रजवासियों को
वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इस पर्वत को धारण किया था। अगर पक्षी के रूप में उन्हें अगला जन्म मिले तो उन्होंने कहा कि वो कालिंदी नदी के किनारे कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर अपना बसेरा बनाकर निवास करें, अर्थात हर स्थिति में, हर रूप में वो कृष्ण के सानिध्य में रहें, कृष्ण से प्रेम करते रहें, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते रहें। ऐसी रसखान की मन की भावना है। दूसरे सवैये में रसखान जी ने जो कृष्ण लकुटी और कंबल को धारण करते हैं, इन वस्तुओं के ऊपर करोड़ों राज्यों के बराबर मिलने वाले सुख को भी तजने के लिए वो तैयार है, अर्थात अपने सैकड़ों राज्यों के बराबर मिलने वाले सुख को भी न्यौछावर करने की इच्छा रसखान जी के मन में है। या लकुटी और कमल या पर राज तिहु पुर को तज डालो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसार। रसखान जी ने कहा कि कृष्ण ने जो अपने साथ लकुटी और कंबल गायों को चराने के समय धारण कर रखी है, मैं उस पर तीनों लोगों के बराबर मिलने वाला जो सुख है, राज सुख है, मैं उसको न्यौछावर कर दूं और साथ ही आठों सिद्धियों और नवों निधियों को नंद की गाय चराते समय जो कृष्ण का सौंदर्य है, जो कृष्ण की छवि है, मैं उस पर भी अपना सब सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। यहाँ पर जो 8 सिद्धियां बताई गई, उन 8 सिद्धियों के नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इनके साथ ही 9 सिद्धियों का उल्लेख जो पद्य में किया गया है वो है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये निधियां कुबेर की निधियां कही जाती हैं। तो ये सभी निधियां और सभी सिद्धियों के बराबर प्राप्त होने वाला सुख रसखान जी कृष्ण की भक्ति के ऊपर न्यौछावर करने के लिए सहर्ष तैयार है। रसखान को वो इन आखिर 100 ब्रज के वन बाग तड़ाग निकालो। रसखान की इच्छा ये है कि वो ब्रज भूमि में जो भी वन है, बाग हैं, तालाब हैं, उपवन है, वो केवल उन्हीं को देखना चाहते हैं। वो इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। और वो जो कोटि कैकल धौत के धाम, करील के कुंजल ऊपर बाग, और जो ये करील के कुंजल हैं, करील के जो बाग हैं, करील के बगीचों के ऊपर करोड़ों महलों के बराबर जो धन है, सुख है, उस सुख को कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित करने को तैयार है। तीसरे सवैये में रसखान जी ने बताया है कि गोपियां जो कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और वो कृष्ण की भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है। वो एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वो कृष्ण का रूप धारण करे, और जैसे कि कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते हैं, वो मोर का पंख धारण करे और गले में गुंजों की माला धारण करेगी, पीताम्बर वस्त्र पहनेगी और लाठी और कंबल लेकर वो गाय वन में गाय को चराने का नाटक करेगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। वो कह रही है कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की भक्ति के लिए हर तरह का नाटक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण जो अपने होठों पर जिस मुरली को धारण करते हैं और कृष्ण को वो अत्यंत प्रिय है, वो गोपी कृष्ण के द्वारा प्रयुक्त मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए तैयार नहीं होती है। अर्थात इस भावना से उनका जो मुरली है कृष्ण की, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव प्रदर्शित होता है। आइए अब मैं आपको अंतिम सवैये में रसखान जी ने किस भक्ति भाव के विषय में बताया है इसका उल्लेख करती हूँ। कांदनी दे अंगुरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजे। गोपियाँ ये कह रही हैं कि जब कृष्ण अगर हमारे पास आएंगे भी और वो अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे भी, तो हम उनकी मुरली की मधुर ध्वनि से आकर्षित न होकर अपने कानों पर उंगली रख के अपने कानों को बंद कर लेंगे। वो मुरली बजाते बजाते घर की अटारी पर चढ़ जाएंगे, तब भी हम उससे प्रभावित
नहीं होंगी। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनों समझाई है। अगर लोग ब्रज के लोग आकर के हमको समझाएंगे भी कि कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर उनके प्रति आकर्षित हो जाओ, उनके पास आ जाओ, लेकिन तब भी हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। माई मेरी बात मुख की मुस्कान संभारी न जी है, न जी है, न जी है। रसकान जी ने कहा कि गोपियाँ इस कृष्ण के प्रति अपना क्रोध प्रकट तो करती है, लेकिन फिर भी अगर वो सुनाएंगे तो वो मजे की मधुर सुनकर अपने मन में से उपस्थित मुस्कान है उसको वो रोक नहीं पाएंगी और वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए हंसने लगेंगी। उनके लाखों प्रयास निरर्थक साबित होंगे। तो बच्चों, इस तरह मैंने आपको अपने रसखान द्वारा रचित सवैयों में वर्णित विषय की जानकारी कराई। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप